व्लॉग रेडी कर दिया है। वीडियो सिर्फ देखनी नहीं है, सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब कर दिया करो। इस चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत दिनों से वेट कर रही थी। मेरा पार्सल आने वाला था। शरारतें नहीं करनी बिल्कुल, बेटे साइड में होगा, बाहर वाली साइड। शर्म आती है थोड़ी बहुत। दूध वाला दलिया अगर आपको रोज खाना पड़ रहा है तो उसमें आपको शुगर कम करनी पड़ेगी। तेरा डर सबको है जोई। मैं तुम भूल जाओ, मैं 100 साल से ज़्यादा परेशान करने वाली हूँ। उम्र रहते उड़ान नहीं भरी तो इसी शांत और सुरक्षित पिंजरे से प्यार हो जाएगा और वही तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो थोड़ी देर बैठ के आपसे बात करती हूँ। ये लाइन मैंने इसलिए कही है। और पिंजरा मैं किसको कह रही हूँ? पिंजरा मैं कह रही हूँ उस किचन को जिसमें आप पूरा दिन बिताती हैं। मैंने रिसेंटली शेप अप योर लाइफ के ऊपर अपनी 2 वीडियोस अपलोड की हैं मील प्रेप को लेकर। एक में पूरी प्रिपरेशन थी, दूसरे में मैंने पूरा होल वीक की कुकिंग आपके साथ शेयर की है। मुझे पता है आपने देखी होगी श्योरली, लेकिन अगर आप इसी चैनल से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अभी उस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं। तो शेप अप योर लाइफ के ऊपर आपको वो दोनों वीडियोज़ मिल जाएंगी। मतलब सुबह हम किचन में जाते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, उसके बाद 2 घंटे का टाइम शायद मुश्किल से मिलता है, फिर लंच बनाने के लिए, फिर चाय बनाने के लिए, उसके बाद डिनर बनाने के लिए। पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल और पूरी ज़िंदगी किचन में ही निकल जाती है। किचन की इसी भाग दौड़ में निकल जाती है और कुछ भी और जानने और सोचने का टाइम नहीं मिलता, अपने आप तक को समझने का टाइम नहीं मिलता। कि बहुत ज़रूरी है बहुत सारी और चीज़ों के बारे में जानना। देखो उस वीडियो को और वो तैयारी करते करते अपने मन में चाहे मुझे बुरा भला कहते रहो, लेकिन एक बार मेरे कहने से ना ट्राई ज़रूर करो। और मुझे पता है कि जिसने एक बार ट्राई कर लिया फिर वो उसको छोड़ नहीं पाएगा और फिर वो ज़िंदगी में बहुत सारी और चीज़ों को इंजॉय कर पाएगा। तो चलिए चलते हैं। उदय का ब्रेकफास्ट बनाना है और उसका टिफ़िन पैक करना है। अब उठ के आ रहा है ये, 9 बज रहे हैं 9। शर्म आती है थोड़ी बहुत, इतनी धूप निकल गई है। अब उठ के आ रहा है तू। ना सोना होता है स्टफी, जैसे सोता है आजकल के, जैसे रात को पूरी रात पहरा करता है। चलो हटो हटो, मुझे काम करना, हटो। बस सुबह अपना जो थोड़ा बहुत किया उसके बाद किचन के काम शुरू हो जाते हैं। दूध चढ़ा दिया है, ये घी बना के रखा हुआ है कल रात का, फिर गर्म था इसलिए मैंने इसको डाला नहीं है कंटेनर में। इसको डालूंगी थोड़ी देर में। और ये पास्ता बन रहा है उदय के टिफ़िन के लिए। और इधर मैं बनाने जा रही हूँ दलिया। जो दलिया मुझे पसंद है ना वो है वेजिटेबल दलिया। मतलब बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के अगर बनाया जाए तो उसका खाने का अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा फाइबर ऐड हो जाता है। लेकिन बाकी सब लोग प्रेफर करते हैं दूध वाला दलिया। तो फिर मुझे दूध वाला ही बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो मैं वेजिटेबल वाला बनाती भी हूँ ना तो फिर ज़्यादातर वो मुझे ही खाना पड़ता है। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने दूध वाला भी बनाना है अगर तो चीनी कम डालो। मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपको डेली खाना है तो दलिया अगर आप पसंद करते हो, मतलब मैं तो बहुत पसंद करती हूँ दूध वाला दलिया, अगर आपको रोज़ खाना पड़ रहा है तो उसमें आपको शुगर कम करनी पड़ेगी। कम इन द सेंस कि आपको ऐसा फील आए कि आप फीका ही खा रहे हो, इतनी कम, तो फिर वो कोई हार्म नहीं करती। अगर आप अब सोच रहे होगे प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, जल्दी बन जाता है प्रेशर कुकर में और वैसे भी जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। मील प्रेप का फ़ायदा यही है कि आप कुछ सेकंड में ही पास्ता रेडी हो जाएगा आपके सामने। मैं तो बॉयल करके भी रखूँगी अब पास्ता में, वो भी आपको शेप अप लाइफ पे वीडियो आएगी उसकी भी, कि कैसे आप पास्ता को बॉयल करो ताकि आप उसको ईजिली यूज़ करो। क्योंकि अगर हम एक ही कंटेनर में यूज़ करते हैं ना, स्टिक हो जाता है एक दूसरे के साथ। पास्ता बच्चे खाते हैं, लेकिन मैं उनको ऐसे नहीं देती कि आप नॉर्मल पास्ता डाला और खा। बहुत सारी सब्जियां डाल देती हूँ। मैं जैस्मिन को भी हमेशा यही कहती हूँ, जैसे वो मैगी खाने की शौकीन है ना, मुझे ये होता है कि जो मैगी खा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तेरे मैगी खाने से, लेकिन उसमें बहुत सारी सब्जियाँ ऐड कर। तो वही होता है कि अगर चॉप करके आपने रखी हुई, अदरवाइज़ तो बच्चा फिर आनाकानी करेगा कि मुझे इतनी सारी सब्जियां चॉप करनी पड़ेंगी। लेकिन चॉप की हुई पड़ी हैं तो अपनी मैगी बनाते हुए उसमें सब्जियां ऐड कर लेती है। मैं पोहा बनाऊं, पास्ता बनाऊं, दलिया बनाऊं, चाहे कुछ भी बनाऊं, पनीर ज़रूर जाता है उसमें, क्योंकि पनीर ईजीली अवेलेबल और आई थिंक सबसे सस्ता जो है प्रोटीन है आपका। टेस्ट भी बढ़ाता है, देखो साथ में आपका प्रोटीन का रेशो भी बढ़ जाता है। बातों बातों में ना मैंने सॉल्ट डालना भूल जाना था, फिर उदय ने कहना था आपने मुझे फीका पास्ता भेजा। मैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लेके आई हूँ, इसका बहुत बेनिफिट मिला है मुझे। टमाटर वगैरह, गार्लिक वगैरह मुझे ब्लांच करना पड़ता था पहले, या फिर मुझे स्टीम करना पड़ता था, तब जाके फिर रेड सॉस रेडी होती थी। लेकिन अभी क्या है कि की वजह से इजी हो गया ये काम। लो जी, पास्ता भी गया, ये रेडी है। इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह और चिली फ्लेक्स वगैरह ही डालने हैं।
जैस्मिन और स्टफी यहाँ पे मौसम का आनंद लेते हुए। स्टफी मैंने बुलाया है स्टफी को अंदर से, ये लेटा हुआ था, मैंने कहा स्टफी आजा, देख कितना अच्छा मौसम है। फिर इसने देखा, कहता क्या कर रही है, मुझे उठा रही है। फिर आ गया 2 मिनट बाद। बारिश का मौसम शुरू बन हो चुका गई है। है थोड़ी। जैस्मिन प्लान कर रही है अपने दिमाग में कि आज रात को वो क्या बनाने वाली है। बढ़िया सा आज मैं जैस्मिन के हाथ का डिनर खाने वाली हूँ। फिर से आज जैस्मिन का ऑफ है, फिर से मतलब कि 5 दिन हो गए हैं उसको जाते हुए ऑफिस। हम लोग व्लॉग ही ऐसा लेट नहीं, डालते रोज हैं। नहीं लेती हूँ मैं। हम व्लॉग ही लेट डालते हैं एक्चुअली। डेली बेसिस में मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, इसलिए ब्लॉग क्योंकि अब इनकी सेहत थोड़ी उम्र के हिसाब से खराब हो ऐसा रही कुछ है। नहीं है, मेरी सेहत बहुत परफेक्ट है। सेहत तो इनकी काफी परफेक्ट। कोई चीज़ मुझे गिरा नहीं। रिपोर्ट्स तो बहुत ही ब्रिलियंट आई हैं। बहुत, मैंने ब्लड टेस्ट करवाए अभी अपने। इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो है ना इतने बढ़िया आए हैं। मतलब मोस्टली होता है कि पेरीमेनोपॉज में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लग जाती है बॉडी में, और आपका लिपिड प्रोफाइल जो है वो सही नहीं आता। एवरीथिंग इज बिल्कुल सेट। मम्मा बोलते पापा को कि 100 साल जीऊंगी मैं, देखो तो। मैंने कहा अभी तो मेरे ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम आना शुरू भी नहीं हुई है। पहले तो ये होता है कि ऑर्गन में प्रॉब्लम आना शुरू होती है, फिर धीरे धीरे डैमेज होते हैं, फिर इंसान जाता है। तो मैं कहा अभी तो मेरे ऑर्गन में प्रॉब्लम आना शुरू भी नहीं हुई है, फिर कब वो शुरू होगी, कब वो डैमेज होंगे। तो मैं कहा तुम भूल जाओ, मैं 100 साल से भी ज़्यादा परेशान करने वाली हूँ। ऐसा होगा। खा ले वरना खा ले, उठ जा। शवश वो पड़ा है खाना इसका, पर नहीं खाना है हमको, नखरे करने हैं ना। आएगा जोई। जोई कहाँ पे है? जोई देख ही रहा है। उठ गया। जोई का नाम लिया तो लग गया खाने। इसको भी डर होता है। तेरा डर सबको है जोई। बदनाम नहीं करते, इसका डर है भाई सबको। हम तो खुद इसका स्टफी का खाना बचाते रहते हैं कि कहीं जोई ने खाना शुरू कर दिया, ऊपर से स्टफी आ गया, दोनों की लड़ाई हो जाएगी। तेरे बेटे को बदनाम करते हैं तो करते हैं। सीरियसली? बदनाम ही है ऑलरेडी आपका बेटा। नहीं, मेरे बेटे की बहुत इज्जत है कुत्तों के समाज में। लाइक कौन सी अचीवमेंट आप गिनाना चाहोगे? मेरा बेटा कोई आनाकानी नहीं करता, सब कुछ खाता है। जो उसको दे दो सब ये उसकी खाएगा। अचीवमेंट है ना, जैसे जो नहीं खाना वो भी खाता है। बात वो बिल्कुल सोता सच है अच्छा मस्त, अलग अलग पोज बना हाँ, के। जैसे सारी अचीवमेंट्स जैसे मुझे मेरा पता ही। एंटरटेनमेंट करता है सारा टाइम। मुझे नहीं करता कि तू वो शांति से बैठ। हाँ एंटरटेनमेंट तो अभी हो, पता है चप्पल लेके निकला था ना बाहर अभी। मैं अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ा कि अच्छा मौसम है ना, बारिश वगैरह हो रही है, सब कुछ वेंटिलेशन हो जाएगी। बढ़िया वेंटिलेशन हो जाएगी। तो मैं नीचे आ गई। फिर उधर को चाहिए थे वेट वाइप्स, तो मेरे उसमें थे बैग में, तो मैं लेने गई ऊपर। तो सर कमरे से बाहर आ रहे हैं ऐसे धीरे धीरे ना, और मेरी वो जो सर्दियों वाली चप्पल होती है फर वाली, वो अपने मुंह में लेके ऐसे तो देख लिया इसने कि हाँ ये इसने तो मुझे देख लिया। अब तो धीरे धीरे और थोड़ा आगे तक गया ना, फिर मैं इसको घूर ही रही थी कंटिन्यूसली। मैंने कहा, तूने नहीं हटना। फिर इसने छोड़ दी चुपचाप ना, साइड पे जाके बैठ गया। फिर मैं अंदर गई तो जुराबें भी नीचे बाहर निकाली हुई थी, फिर मैंने साफ करके रखी। जुराबे तो खा चुका है ये हमारी, बहुत जुराबे खा। इज नॉट दी ओनली वन, काफी कुत्ते ऐसे करते हैं, फाड़ फूड़ देते हैं या कुछ भी है। इस चीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी, मेरा पार्सल आने वाला था। तो इसमें कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, और मैं ये कहूंगी भी नहीं कि आप अभी लेना, पहले मुझे ट्राई करने देना ये चीज, क्योंकि ये है घोंसले, चिड़िया के घोंसले। गौरैया जो है वो खत्म होती जा रही है, तो इसको मतलब 100% गारंटी लेते हैं कि इसमें चिड़िया आएगी ही आएगी। जोई तेरी प्रोटीन बार यही खा लेगा मुझे लगता है। मैंने उनसे बात करी थी और उन्होंने श्योरिटी दी है मुझे, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। ये 4 आए हैं 840 रुपए के। मतलब इनका कोई ऐसा लिंक वगैरह नहीं है, आप इसको अमेजोन से ऑर्डर नहीं कर सकते। इनका कोई अपना एड्रेस और वो है, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर अपना बुक कर सकते हो। तो मैंने ऑर्डर किया था घोंसला। चिड़िया की आवाज जो है वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, और अगर चिड़िया वहां पे घर बनाने लग जाए मेरी बालकनी में, जहाँ पे मेरे इतने सारे पौधे होते हैं, सोचो वो बालकनी कितनी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी जब वहां पे कितनी सारी चिड़िया हो जाएंगी, और वो सुबह शाम में उनको चहकते हुए वहां पे देखूंगी। बस ऐसे ऊपर रख दो इसको। घोंसले भी मैंने 4 ही मंगाए हैं। अगर देखो चिड़िया इनमें आ गई, जो कि वो कहते हैं कि बहुत जल्दी आ जाती हैं, और उनका जो ब्रीडिंग पीरियड होता है वो होता है फेब से लेके सितंबर तक। तो अभी हमारे पास टाइम है, हम लगा सकते हैं। अगर आ गई तो आपको मैं जरूर, मतलब मैं आपको फोर्सफुली कहूंगी कि आप भी जरूर अपने घर में लगाना। मैं ये आपको रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि चिड़िया की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी दुनिया में। चिड़ियों की बहुत अहमियत है, तो आपको जरूर लगाना पड़ेगा। तो पहले मुझे ट्राई करने दो। और ये तो मेरा ब्लिंकिट से ऑर्डर आया था अभी बेको के। ये भी मुझे आप में से किसी ने 2-3 साल पहले बताया था, किचन वाइप्स के लिए 100 टाइम्स कहते हैं कि हाँ ये आप वॉश करके इसको यूज कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया है। मतलब आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, तो बहुत पुरानी चीज है। तो मैंने जस्ट ऑर्डर किया था, मैं कहती दिखा दूं जिनको नहीं पता, क्योंकि बहुत ही गंदा गंदा कपड़ा लेके हम बार बार उसको किचन को वाइप करते रहते हैं। तो उससे बेटर है कि हम इस चीज का इस्तेमाल करें, तो बहुत ही अच्छे से किचन भी क्लीन हो जाती है, और आपको ये भी नहीं होता कि इसको फेंकना नहीं है, हम
कितनी बार यूज करो, जब लगे कि बहुत गंदा हो गया तब इसको फेंक दो। तो ये 2 चीजें मुझे आपको दिखानी थी आज। तो कारपेंटर अभी नेस्ट वगैरह लगा के चला गया है, तो मैंने ब्लिंकिट से फीड ऑर्डर की है स्पैरोज़ के लिए। अब बस इस फीडर में डालूंगी मैं। चिड़िया एक बार आना शुरू हो जाए ना, उसके बाद फिर मैं फीडर और ले लूँगी। फिक्स करने का इंतज़ाम मैंने कर लिया है सारा, बस फीडर हैंग करने होंगे। अभी एक फीडर मेरे पास जो है उसको फिल कर लेते हैं। जोई क्या? नहीं नहीं, नीचे ही है। जोई शरारतें नहीं करनी बिल्कुल, बेटे साइड में होगा, बाहर वाली साइड। जिन लोगों ने ये काम ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि मैंने तो 2-3 बार पहले भी ट्राई किया है पर आई नहीं चिड़िया, पता नहीं क्यों। बट अभी जिन लोगों ने ये ऑलरेडी काम कर रखा है, मुझे फिर बताना कि मैं अगर कोई गलती कर रही हूँ, मैं सही से नहीं जो चीज़ कर रही हूँ, तो वो आप मुझे बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो मुझे। आई विल ट्राई। काफ़ी आ गई है, थोड़ी सी बच गई है, तो लेट्स सी।